मैं ऑफिस में नहीं रहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाखबर ना रहूं। सब खबर है मुझे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सवालिया से भी गलती हुई है? ऑफ कोर्स हुई है। किसी कंपनी में भी ऐसा नहीं होता कि कोई वर्कर भी ऑनर से इतनी बहस करे, उसकी बराबरी की फाइट करे। अगर उसने फाइट की है तो अपने हक के लिए फाइट की है। खुद को सही साबित करने के लिए फाइट की है। तो कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे की इंसल्ट करो? आप गलत कह रहे हैं जुबैर भाई। इंसल्ट भाभी कर रही थी उसकी। क्यों? तुमने देखा कि कौन किसकी इंसल्ट कर रहा था? मैं जानता हूं उसको, वो ऐसी नहीं है। चंद दिनों में इतना जान लिया तुमने उसे? किसी को जानने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, और आपने कौन सा अपनी आंखों से देखा है। मगर आप तो भाभी की साइड लेंगे, वो आपकी बीवी जो डैडी। चलो ठीक है, माना कि मैं बिल्किस की साइड ले रहा था क्योंकि वो मेरी बीवी लगती है, लेकिन तुम ये बताओ तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? ऑफिस कोलीग्स के साथ कोई रिश्ता नहीं होता क्या? हम घर से ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजारते हैं, इसलिए ऑफिस कोलीग्स हमारी फैमिली की तरह होते हैं और उनसे हमारा एक जज्बाती रिश्ता कायम हो जाता है। अगर सवालिया को यहाँ से निकाला तो हमारे रास्ते अलग होंगे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मगर भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ, इसलिए मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें अपने फैसलों के दुरुस्त होने का यकीन हो, वो फैसले नहीं बदला करते। और मैं भी नहीं चाहती कि वो अपना फैसला बदले। वो जो करना चाहती हैं आप उन्हें करने दें। आपकी जज्बाती हो रही हैं। मैं किसी ऐसी जगह पे कैसे काम कर सकती हूँ जहाँ मुझे पल पल इंसल्टिंग फील हो, वो भी बिला वजह। देखें, सब्र से काम लेना पड़ता है बासों का। सब्र? किस चीज पे सब्र करूँ मैं? अपनी बेइज्जती पे? कि मैडम जब चाहे मुझे अपने ऑफिस से बुलाए और मेरी इंसल्ट कर दे? अगर वो गलत हैं तो आपने उन्हें कह दिया ना, बल्कि आपने उन्हें खरी खरी सुनाई है। और मैंने भी जुबैर भाई से साफ साफ कह दिया है, अगर उन्होंने आपको निकाला तो आपसे पहले मैं जाऊंगा। जाने से पहले ज़रूर सोचिएगा, अगर आपने जॉब छोड़ी तो आप गलत साबित होंगी और मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है, तो फैसला आप करें। सालिया, तुम बताओ बेटा, क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अब तुम दोनों अपनी माँ से बात छुपाओगे? ज़ारा, तुम बताओ बेटा, क्या हुआ है? इन मैडम ने एग्जीक्यूटिव को सुना दिया आज। किसको सुना दी? मैडम बिल्किस मैडम को, हमारी कंपनी की ओनर को। इसमें सुनाने वाली क्या बात है? मैंने जस्ट उनको बताया ही था कि पहले आपने फाइल पूरी तरह से चेक नहीं की है, उसको ठीक से चेक करें फिर बात कीजिएगा। लेकिन बेटा, आप मालिकान को जवाब नहीं देते। जवाब कहाँ दिया है अम्मी? उन्होंने फाइल ठीक से चेक नहीं की और मुझे डांट रही थी। मैंने सिर्फ वजाहत की थी, और अगर उनमें इतनी सी बात समझने की सलाहियत ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो सवालिया, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए था। नौकरी का मतलब ही ये होता है कि आगे से कुछ बोला नहीं जाए, बल्कि बर्दाश्त किया जाए, सुना जाए। और जो भी बॉस ने कहा है वो ही ठीक है, वो ही करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर तो तुम समझो कि ये जॉब तुम्हारे हाथों से गई। तो ठीक है, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस लड़की को कोई नहीं समझा सकता अम्मी।
अच्छा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। होता है कभी कभी इंसान इतनी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जुबैर, तुम्हारी बात मानने का मकसद ये नहीं है कि मैं शुएब की धमकी से डर गई हूँ। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? यही कि कुछ अरसे में इन सब को एक एक करके ऑफिस से निकाल दूँ। एटलीस्ट उस लड़की को तो, वो मेरी नज़रों के सामने रहेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर इसकी क्या जरूरत? तुम क्यों इस बात को इतना सीरियस ले रही? उसने बदतमीजी की है और बदतमीजी मैं किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई तुमने ऑलरेडी उसकी इंसल्ट कर दिया। देखो अगर वो जॉब करती रहेगी तो तुम मजीद उसकी इंसल्ट कर सकते हो। अभी उसे जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन उसे रहने भी नहीं दूंगी अपना। देखो वो वर्कर है तो, और लड़ाई हमेशा अपने बराबर वाले से की जाती है। ये तो मुझे क्यों समझा रहे हो? हाँ, लेकिन तुम शुएब से कोई जिक्र ना करना और कहना कि इग्नोर कर दिया मैंने। फिलहाल मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उसे इग्नोर कर दो। मैं जो करूँगी ना वो तुम भी देखोगे, तुम्हारा भाई भी, और वो लाडली वर्कर्स भी तुम लोगों की।